इस जगह को साहब अगर आप नहीं बचाए, डीएम साहब और विधायक जी अगर इस जगह को नहीं बचाए तो आप उसको बचा के क्या करेंगे? क्योंकि इसको जब आप नहीं बचाएंगे तो पूरी बस्ती बह जाएगी, और जब पूरी बस्ती बह जाएगी तो फिर स्कूल का लेकर आप क्या करेंगे? सुनता सबकी है, करता मन की है। और जिसकी वजह से जब ग्रामीण से नहीं पूछता है कि पानी का बहाव किधर से आता है, कटाव कहाँ है, कुछ नहीं पूछता है। आज सबसे बड़ा समस्या है कि अगर बरसात अभी तक मुकम्मल आई नहीं है, बरसात आने वाली है। नहीं है कोई, सबका आता है। डीएम साहब आया, सबको आया, विधायक साहब आया, एमपी साहब आया, मगर सुन के चला जाता है। कोई काम दोबारा करने के लिए वापस ना कोई आता है, ना कोई प्रशासन को भेजता है। यहाँ कटने के बाद यहाँ दक्षिण तरफ जितना भी है सारा एक ही धक्का में निकल जाएगा। डीएम साहब जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस बस्ती को बचाना चाहते हैं, अगर आप पूरा फूलगाछी को बचाना चाहते हैं, तकरीबन 200 से ज्यादा घरों वाली बस्ती को अगर आप बचाना चाहते हैं तो इस जगह में आपको कार्य करना होगा, क्योंकि ये मेन टेक है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा चोट पानी का यहाँ पर लगने वाला है। ज्यादा चक्कर यही है ना, पानी का मार सारा यही आ रहा है। यही और जब मार आ रहा है तो पहले काम यहाँ होना चाहिए, बाद में उधर होना चाहिए, तो पूरे में होना चाहिए। एक ही साथ में पूरे, जब 450 मीटर काम पास हुआ था यहाँ से सुनने में आ रहा है कि भी दूसरी तरफ काम चला गया है, लेकिन काम यहाँ पहले होना चाहिए, तब उसके बाद में होना, उधर भी होना चाहिए। साथियों, अभी भी हम उसी फूलगाछी के पूर्वी छोर पर हैं, यानी ज्यादा पानी का अगर चोट मैं एक तरह से कहूँ तो उस पोजीशन में हूँ। और यहाँ से ठीक दक्षिणी और पश्चिमी छोर पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाया कि वहाँ पर जो है बोरा को बैठाया गया है। वहाँ पर काम जो स्कूल को बचाने के लिए, खास करके जैसे ग्रामीणों ने भी कहा कि वो लोग हमें कह रहे थे कि हमें स्कूल को बचाना है। खैर जो भी है वहाँ पर काम कुछ हद तक हुआ है, लेकिन ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पर वो काम होना चाहिए था जो काम वहाँ पर हुआ है। क्योंकि आप जरा इस पार दिखाइए, इस पर जरा दिखाइए, वो है वहाँ से पानी जो है वो राउंड लेता हुआ कोर टाइप का वो वहाँ से आता है, और यहाँ से आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ यानी इस जगह को पहुँचने वाला है। इस जगह को साहब अगर आप नहीं बचाए, डीएम साहब और विधायक जी अगर इस जगह को नहीं बचाए तो आप उसको बचा के क्या करेंगे? क्योंकि इसको जब आप नहीं बचाएंगे तो पूरी बस्ती बह जाएगी, और जब पूरी बस्ती बह जाएगी तो फिर स्कूल का लेकर आप क्या करेंगे? क्या स्कूल भी नहीं बचेगा? जाहिर सी बात है। चाचा, ये पूर्वी उत्तरी छोर है और हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पानी का चोट यहाँ पर है, लेकिन यहीं पे काम नहीं हुआ। पूरा पानी का मार यही है, उधर से आता है पानी, पूरा मार यहाँ बैन लेकर के तब पानी इधर भागता है ना। तो सबसे जरूरी तो यहीं पे है। स्कूल जो है, स्कूल से इधर काम होना चाहिए, हाँ उत्तर तरफ होना चाहिए काम। ये यहाँ असली जरूरी, असली जरूरी यहाँ है, लेकिन यहाँ पे किया नहीं गया। चाचा, आपको क्या लग रहा है? काम तो यहीं पे ओरिजिनल काम होना चाहिए, ओरिजिनल काम होना चाहिए यहीं पे है। यही ज्यादा चक्कर यही है ना, पानी का मार सारा यही आ रहा है। यही और जब मार आ रहा है तो पहले काम यहाँ होना चाहिए, बाद में उधर होना चाहिए, तो पूरे में होना चाहिए। एक ही साथ में पूरे, जब 450 मीटर काम पास हुआ था यहाँ से सुनने में आ रहा है कि भी दूसरी तरफ काम चला गया है, लेकिन काम यहाँ पहले होना चाहिए, तब उसके बाद में होना, उधर भी होना चाहिए। हर जगह काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो काम पास था पूरा, यहाँ काम पूरा 450 मीटर काम हो जाता तो पूरे गांव के लिए, रोड के लिए पूरा काम कम्प्लीट हो जाता है। स्कूल का भी रुका और सारा चीज का हो जाता है। डीएम साहब जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस बस्ती को बचाना चाहते हैं, अगर आप पूरा फूलगाछी को बचाना चाहते हैं, तकरीबन 200 से ज्यादा घरों वाली बस्ती को अगर आप बचाना चाहते हैं तो इस जगह में आपको कार्य करना होगा, क्योंकि ये मेन टेक है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा चोट पानी का यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ कटने के बाद यहाँ दक्षिण तरफ जितना भी है सारा एक ही धक्का में निकल जाएगा। के लोग वैसे तो रोजी रोजगार तो सब कमाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से मौत का डर हो लोगों के अंदर तो फिर कैसे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर विधायक भी है, सांसद भी है, डीएम साहब भी है, सब साहब है, तो फिर ये समस्या क्यों नहीं हल होता? सुनता ही नहीं है कोई, सबका आता है। डीएम साहब आया, सबको आया, विधायक साहब आया, एमपी साहब आया, मगर सुन के चला जाता है। कोई काम दोबारा करने के लिए वापस ना कोई आता है, ना कोई प्रशासन को भेजता है। बस खाना पूर्ति करता है, बस हो गया। अब मुफ्ती साहब आता है, बार बार हल्ला करता है, मुफ्ती साहब के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। एक आदमी कब तक हल्ला करेगा? जावेद साहब लिख करके दिया था 400 मीटर का, मतलब ये था, हम लोग कागज मतलब लिखवाए थे और डीएम साहब को दिए भी, तो उसमें हम लोगों का 150 मीटर ही आया और स्कूल बचाव के लिए, बाकी और गांव बचाने के लिए और ये कुछ बचाने के लिए ये सब के लिए नहीं, रास्ता उस्ता नहीं, ना हम लोग का यहाँ रास्ता है ना कुछ है। बार बार जो है मतलब यहाँ रास्ता के लिए
इससे जो है हम लोग इससे जो है अतर से जो है बार बार कह रहे हैं, वो हम लोगों का जिला पार्षद है और वही एक आकर के मतलब हम लोगों का सुनता है। जब बांस डालना पड़ता है तो वही आता है। जब बांस डालना पड़ता है, हम लोग कितने बार सब गांव वाला मिल करके बांस कटवाए हैं और मुफ्ती साहब खड़ा होकर के यहाँ बांस डलवाया है। मतलब यहाँ और दूसरा कोई आकर के चलिए थोड़ा ठीक सा है, ये ठीक नहीं है, करता ठीक है मुफ्ती साहब, जो बातें निकल कर सामने आती है, ग्रामीण कह रहे हैं कि उनको कहा गया है कि स्कूल को बचाने के लिए हम 150 मीटर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या स्कूल से माने लोगों की जान से ज्यादा अहमियत है स्कूल? लोग गाँव के बारे में सोच नहीं रहे हैं, स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। ये बात तो प्रशासन को समझने की जरूरत है, जिला पदाधिकारी महोदय को या हमारे जो ऊपर के नुमाइंदा है उनको समझने की बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विधायक जी नहीं आ रहे हैं या सांसद जी नहीं आ रहे हैं, आए होंगे, सभी आए होंगे, लेकिन सवाल इस बात का है, गांव वाले का कहने का मकसद ये है कि भाई जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस बात को भी, लेकिन सवाल हमारा यहाँ है, यहाँ काम होना चाहिए, यहाँ काम होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये दो नदी का ये संकट है, दो नदी का संकट है, वहाँ से डायरेक्ट पानी यहाँ आता है। मेरा यही कहना था कि जो काम आप उधर स्कूल में कर रहे हैं वो काम आपकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए थी। जब ये काम यहाँ से हो जाए, स्कूल तक ले जाते तो यकीनी तौर पर हमने कहा कि वो बड़ा बड़ा ये होता है जो बोरी भर के देता है उसको, हाथी पायल ये बोलता है उसको, वो उसका कोई जो सिस्टम है, हमने कहा भी वो दे दीजिएगा तो पानी का रुख बदल जाएगा। यहाँ भी देने के लिए कहा, वहाँ भी कहा, ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। सुनता सबकी है, करता मन की है। और जिसकी वजह से जब ग्रामीण से नहीं पूछता है कि पानी का बहाव किधर से आता है, कटाव कहाँ है, कुछ नहीं पूछता है। आज सबसे बड़ा समस्या है कि अगर बरसात अभी तक मुकम्मल आई नहीं है, बरसात आने वाली है मुकम्मल तरीके पर। एक बार बरसात के आने से पहले यहाँ जो पानी का धबक हुआ तो उसी ने कितना नुकसान किया। अगर बरसात आने से पहले इस समस्या हल नहीं हुआ तो गांव खतरे में है। जब गांव ही नहीं रहेगा, वाकई में लोग नहीं रहेंगे तो बस वाकई में बरसात से पहले अगर इस काम को अगर नहीं किया गया, इस नदी कटाव रोधक कार्य को नहीं किया गया तो गांव खतरे में। चाचा क्या समस्या है, बोलिए। समस्या की छे बता हम जब तकलीफ छे। हां कौन चीज रोड कटे गेल हम कोदर बाहर होबा नहीं पाछी। हम चार कोसा जोगो नीचे ई कुनी जोगो भर माने छी, निशा से भगाले कुनिया जाम। हम चार कोसा उपाय नीचे आ जाओ। और नदी चले वो करते करते तो भागना ही छे, मगर भागे कुनिया जाम कोसा हम जोगो जमीन ली नी, कोसा पाछी कोनी तो ली कोनी, पैसा ओनी हनुमान गरीब बाहर जमीन के पैसा। चाची तोर घर कुनिया आवे पैसा तोर घर, ई चा मोरे घर। रात के सुतो इतना डर लागो नहीं कि बियाने उठो ना नहीं उठो ना पानी चले हम बोए डर लागो नी लागो ना लद्दी वजबे तो भाता कुनिया ने हमरा कुनिया जम कुनिया नहीं बात है तो बाबा हम चा जोगे अपना साधन करे दे लद्दीदार लद्दी तदी बहाने देन की हमरा बतावत होई क्लियर ना तुमसार खाता रास्ता कटेगा रास्ता हमरा लोके नहीं रोम तो स्कूल बताए की करूम नी रोड बताए की करूम। हम तक लोक लाग बचा, हम अपना घर द्वार बचाओ तुमरा अपना ना नेताला बसो ना, ऐसा नेताला बसो तब नेता खाए जा कि आप की करे जा नेता की करो कि नहीं अपना नेता लोग अपना नेता करे चलिया नहीं। पानी सबसे ज्यादा चोट तो इखान जगत तो इखान जगत पहले बनवावे ना, इखान नहीं बानबे भले उधर हंगा है, इधर भले नहीं बानबे, इधर भले बनवा मना खाली स्कूल बचावे भले वाला और हम तक नहीं बचावे, खाली स्कूल बचावे। हां स्कूल बचावे, इधर नहीं बचावे। हां इधर का लोग कुछ हन जाए वहां से चले आए, इधर का कोई दिक्कत नहीं, स्कूल बचा गेल सब हाथ पानी सब बचबे और हमरा भाषा गेल सब कुछ बच जाए। नहीं चाची सबसे बड़ी बात है ना कि के कहली की पैसा मांगो, हाँ, पैसा तो कोई मांगो नहीं, कोई नहीं मुकाबले पैसा मांगो ना, चलवा रास्ता हन जाए जहां से कोई तकलीफ नहीं है, ये इलाज आना है। हां हमसे आना है और कुछ नहीं तो वरा खाली वाले स्कूल से वाले उम के वाले बानबे, हम चार बीती नहीं बानबे, इधर वाले बनवार कानून नहीं दे सरकार। अच्छा हम चार भसवर कानून दिया, भसवर कानून हां भसवर कानून दिया खाली वाले तो तोर की नाम चीज खला बता मोन्ना मंजिला अंजिला येगन बस्ती तो चीज। हां मोर उडा बस्ती पूरा बस्ती डोल लागो ना, दो लागो नहीं थे लागो की कोई डोल लागो दो लागो लदी जगह जमीन कराने चले गेल। अब घोड़दर कटवार प्रोग्राम करिया लदी। अच्छा हर साल की सो मतलब जमीन काटो ना, हर साल जमीन काटो, हर साल भीला भी वाला तो सवारो काटे कोटे चले गेल। अब रोड काटने चले गेल। अब बस्ती रा लोग सोचो कि बस्ती कम के बचबे, स्कूल बचे जाबे तो बस्ती बचबे, स्कूल काटे गेले
स्कूल में कटे गेले बस्ती बदबी मतलब जना काम करो वाला कोजिली खाली हमें स्कूल बचाना चाहिए। हाँ वाला काम करी तो खाली हमका वाला काम करी को जब स्कूल में बचे गेले तो स्कूल में पढ़ाए हम स्कूल में बचे गेले तो बुझ थी स्कूल में बचे गेले तो गांव वाला कुनी है। सर बताइए। मुर्शिद नाम है मेरा। कहाँ इतना सोच रहे हैं, क्या करें, हमारा ही घर 10 मीटर दूरी है। एक बार आएगा तो एक बार खत्म हो जाएगा। रोड भी नहीं है और बाना भी तो मतलब जहाँ बांधने का जगह है वहाँ बाना भी नहीं है और बीच में खाली स्कूल बांध दिया। जो जहाँ खतरा है यहाँ बाना नहीं है, जहाँ इधर खतरा है इधर बाना नहीं है। पानी पूरा टेक नहीं लगता है, पूरा पानी पश्चिम से आके सीधा इसी में टकराता है। ये हमारा ही घर है, 10 मीटर दूर नहीं है सर, नाप के देख लीजिए 10 मीटर दूर नहीं है। हम सोचते हैं कि रात को सोए, सुबह अगर वो पाए ना पाए क्या करें। फिर बरसात आ गया, दिल्ली छोड़ के फिर घर पे हम लोग कमाएंगे या घर में रहेंगे बताओ। गरीब आदमी है, पेट भी देखना है, पेट भी देखना है, लेकिन डर भी सता रहा है घर का ना, घर का डर भी सता अगर रहा है। आगे कुछ बांध देते तो थोड़ा बचाव हो जाता। इसी गांव के हैं, आगे है। गांव के लोग सब परेशान हैं नदी को खटान को लेकर के। आप किस बात को लेकर परेशान हैं? वही लेके हम भी परेशानी है, नदी को लेके। आप भी परेशान हैं? हमारा बांस गाछ सारे मतलब कटा के ले गया, सब बह गया। पूरा बह गया, नदी में है। हम्म। अब थोड़ा बचा हुआ है, अब इस साल में क्या होता नहीं होगा नहीं। हम लोग भी नदी कटने का भी परेशान है। हम लोग को रोड का सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई अगर बीमार पड़ जाएंगे तो उसका गाड़ी आने का सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो इन चारों बातों के लिए हम लोगों को सुविधा सरकार देना चाहिए। सही में ये रास्ता है तो पूरा पानी में है, हाँ, पानी में है तो किसी तरह सरकार को कहीं से जमीन खरीद के होगा, कहीं से कुछ होगा तो लेकर के हम लोग को रास्ता दिलाना चाहिए। सही बात है, वाकई में ये बहुत बड़ा समस्या है साहब। जो नदी है ना, यहाँ से जो रास्ता है जहाँ पे हम खड़ा होकर ये वीडियो बना रहे हैं, और ये रास्ता आगे जाने के बाद पूरा कट के नदी में चला गया है। ये बहन सही कह रही है कि अगर हमारे पास जाने आने को रास्ता नहीं होगा तो फिर हम बाद में क्या करेंगे। घोड़द्वार काटे आवे तो रोम कुनिया तो घोड़द्वार ला बच्चर को रास्ता ले घोड़ते रहते गुरु बकरी सब मानस जोन सब घोड़ते रहते मानस पानी डूबेला रास्ता नहीं छे तो तो जमीन जमीन छे गरीब लोग छे तसना जाय रहते गरीब लोग छे घोड़द्वार नहीं रोबे तो कुनिया मांगे खबर छापर तोरी मुश्किल हो जाए। एक गल्ला एक कमर पानी खोलत यहाँ के बाद अगर आप देखेंगे तो सीधा नदी है, यानी ये रास्ता अब नदी में जा चुका है। अब होता क्या है परेशानी इस गांव के लोगों को कि जब दूसरी की ज़मीन से ये लोग जब निकलने के लिए जाते हैं, क्योंकि बाजार जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़रूरत का काम है, तो फिर जब ये लोग दूसरी की ज़मीन से जाते हैं तो फिर जो जिसकी ज़मीन से जाते हैं फिर वो इन लोगों को ताना सुनाते हैं, बुरी भली बातें कहते हैं। तो साहब आखिर इन लोगों का होगा क्या? इन लोगों का होगा क्या? क्या इन लोगों के लिए रास्ता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब ज़रा देखिए, ये साहब इनकी दिखाइए, ये साहब बाइक लेकर आए और ये अभी बस्ती में जा रहे हैं। ये दूसरी की ज़मीन से ये आया है। बाकी साथियों, आपने हमारे पूरा वीडियो को देखा। वाकई में यहाँ जो दृश्य है वो सबसे ज़्यादा चोट वाली जगह है। वहाँ पर अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि जब बस्ती ही नहीं बचेगी तो साहब आप स्कूल को बचा कर क्या करेंगे? इसलिए आपको जब स्कूल बचाना है तो पहले बस्ती ही को तो बचाइए, क्योंकि बस्ती का ही बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ेगा। अब जब बस्ती ही नहीं रहेगी तो फिर स्कूल क्या काम का होगा?